my channel, The Work Life. So today we'll talk about our goals. तो हमने काफ़ी टाइम ऐसा होगा अपनी लाइफ में जहाँ पे हम लोग गोल सेटअप करते हैं, जहाँ पे हम लोग अपने से कुछ एक्सपेक्टेशन सेटअप करते हैं। तो अपने ये न्यू ईयर में हमने ये ज़रूर किया होगा कि हमने एक रेजोल्यूशन का लिस्ट बनाया होगा। अपने बर्थडेज पे यूजुअली हम ऐसा करते हैं कि हम कुछ नए रेजोल्यूशंस बनाते हैं ताकि नेक्स्ट ईयर में हम लोग कुछ इम्प्रूव हो सके। तो ये सारी चीज़ों में कितनी बार हमने ये सोचा है कि जितने रेजोल्यूशंस हमने बनाए हैं वो एक्चुअल हमने अचीव किए हैं या एक्चुअल हम लोगों ने फुलफिल किए हैं। तो मैं आज इन 5 चीज़ों पे बात करूँगी जो मैं पर्सनली करती हूँ और इसकी वजह से मुझे काफ़ी सारा इनसाइट मिलता है, सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है और मैं काफ़ी हद तक मेरे गोल्स को अचीव कर पाती हूँ। So the first thing is write down things. Second is to make a list. Third is to schedule the list. Fourth is to cross it off, make it as complete or done, and then sit back and enjoy the small milestone. तो इस पे थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे आगे. सो फर्स्ट इज राइट व्हेन यू डिस्कस और थिंक. तो जब भी आपके दिमाग में कोई एक नया आइडिया आता है या फिर अगर आप किसी से अपनी आइडिया डिस्कस कर रहे हो, कोई एक गोल डिस्कस कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपको एक पेन और पेपर लेके या डायरी और पेपर लेके बैठना है। या फिर अगर आप डिजिटल मीडियम्स यूज़ करते हो तो आप अपना एक नोट भी लेके जा सकते हो या फिर आप अपना जो स्टिकी नोट्स होते हैं अपने जो लैपटॉप्स जो भी जो जैसा भी मीडियम आप यूज़ करते हो, कोई एक डॉक्यूमेंट यूज़ करते हो, जैसा भी यूज़ करते हो उसमें आपको लिखना शुरू करना है। तो बहुत सारे ऐसे मीडियम्स अपने पास है जहाँ पे आप हम कहीं पे भी अपने इससे लिखना शुरू कर सकते हैं। सारे ही मोबाइल फ़ोन्स में आजकल नोट्स अवेलेबल है, तो नोट्स का भी इस्तेमाल हम लोग उसी तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि ख़्याल जो है, जो आइडियाज़ होते हैं और जो थॉट्स हम लोग डिस्कस करते हैं, ये सारे एक दिन में हम लोग 50,000 से ज़्यादा थॉट्स अपने दिमाग में लेके रखते हैं और उसको सोचते हैं। तो वी कैन नॉट कीप अ ट्रैक ऑफ ईच एंड एवरी थॉट दैट वी गो थ्रू और आइडिया वी गो थ्रू। तो दैट इज़ द ओनली रीज़न व्हेन यू गेट एनी गुड आइडिया दैट यू वांट टू उसके ऊपर आगे काम अगर आपको करना है, उसको अगर आगे आपको लेके जाना है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपको उसको कहीं न कहीं लिख के रखना होगा। तो यू व्हाटएवर द मीडियम यू प्रेफर आप उसको उस तरीके से मेंटेन कीजिए, लेकिन दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप बिकॉज इट हेल्प्स यू इन टू थिंग्स. फर्स्ट, क्लैरिफाई योर आइडिया बेटर. आपको जब आप लिखना शुरू करते हो, आप सोचना भी शुरू करते हो डिटेल्स में, उसके माइलस्टोन्स निकालते हो, आप विजुअलाइज करते हो चीज़ों को. और सेकेंड इज आपको एक विजन और मिशन मिलता है कि मुझे करना क्या है, किन किन माइलस्टोन्स में करना है, किस तरीके से करना है, मेरा विज़न क्या है, ये सारी चीज़ें आपको लिखने से ही मिलती है क्योंकि आप लिखने से एनालाइज़ करना शुरू करते हो अपनी आइडिया पे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है, स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ. अगर हो सकता है तो आपका डेस्क जहाँ पे आप कहीं कहीं पे भी आप काम करते हो, ये 5 चीज़ें ज़रूर लिख के रखना. आपको लिखना है, आपको टू डू लिस्ट बनानी है, आपको उसको शेड्यूल करना है, आपको उसको चेक ऑफ करना है, एन्जॉय करना है. डोंट मिस एनी ऑफ द स्टेप. सो पहले हमने लिख लिया, अब इसके बाद हम लोग इसकी एक टू डू लिस्ट बनाते हैं. तो हमारे पास एक एनालिसिस आ गया है, हमारे पास एक हमें पता चल गया है कि हमें क्या करना होगा हमारे गोल को रीच करने के लिए. तो अब हमारे पास एक टू डू लिस्ट है. वो टू डू लिस्ट आप एक डायरी में मेंटेन कर सकते हो, टोटल क्या करना है उसके लिए. या फिर आप अपना एक जो बोर्ड होता है, आपके डेस्क पे बोर्ड होगा या प्लानर होगा, वहाँ पे आप मेंटेन कर सकते हो. ऐसे काफ़ी सारे प्लानर्स डिजिटल मीडियम्स में भी आते हैं, कुछ एप्लीकेशंस आती हैं, एंड डेली की एक टू डू लिस्ट मेंटेन कर सकते हो. तो आपको क्या करना है, आपको आपने जो कुछ डिसाइड किया उसमें से आपको करना क्या-क्या है, जो एक मोटा आइडिया आपको लिखने से मिल गया है, उसको आपको टास्क लिस्ट में कन्वर्ट करना है. You can use any application, you can use sticky notes like given in the picture. You can write it on diary. आप अपना डेली का जो टू डू लिस्ट है वो मेंटेन कर सकते हो. तो दिस कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू डू इट, बट यू नीड टू डू इट फॉर श्योर बिकॉज दिस विल गिव यू अ सेंस ऑफ यू नो कंपैरेटिव कंप्लीशन की अपने पास कितना सारा काम है. सपोज अपने पास 50 टास्क है, तो आज मुझे इसमें से 2 टास्क करनी है, कल 2 टास्क करनी है, परसों 5 टास्क करनी है, दैट वे. अभी ये जो हमने बोला कि हमने एक टू डू लिस्ट बना ली, तो अब इसको शेड्यूल तो करना पड़ेगा. अब शेड्यूल के लिए भी आप काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, आप कैलेंडर यूज़ करते हो. जो मोस्ट इफ़ेक्टिव है मेरे हिसाब से कैलेंडर यूज़ करना, जहाँ पे आपकी जो
पैसिव टू डू लिस्ट है, जो आपने किसी बुक में बनाई हो, किसी डॉक्यूमेंट में बनाई हो, जिसमें कोई एक्शंस नहीं है, जिसमें कोई ट्रिगर नहीं है, वो आपको कैलेंडर देता है। जब आप वो चीज़ों को कैलेंडर में ऐड करते हो, उसका टाइम सेट करते हो, तो वो आपको रिमाइंडर भेजता है, आपको याद दिलाता रहता है कि ये पेंडिंग है, वो पेंडिंग है, ये करना है, वो करना है, आज इसका कंप्लीशन है, कल उसका कंप्लीशन है। सो आप इसमें इवेंट ट्रिगर्स डाल सकते हो कैलेंडर में। तो आई मेरे हिसाब से आई वुड सजेस्ट टू यूज कैलेंडर्स टू शेड्यूल द थिंग्स। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो यूज सम एप्लीकेशंस जो आपको टास्क बनाने में हेल्प करते हैं, जिसका आप स्टेटस चेंज कर सकते हो, वो आपको ड्यू डेट से पहले कुछ रिमाइंडर्स भेजते हैं। ऐसे काफ़ी सारे एप्लीकेशंस यूज़ होते हैं हियर एंड देयर, तो वो एप्लीकेशंस आप यूज़ कर सकते हो। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि ये मीडियम्स जो डिजिटल मीडियम्स है, इससे आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ नहीं हैं, तो आप अपनी डायरी ही यूज़ कर सकते हो डेट वाइज़ आपका एक ये बनाने के लिए, टू डू लिस्ट शेड्यूल बनाने के लिए कि आज मैं सुबह ये करूँगा, शाम को ये करूँगा, दोपहर को इस तरीके से आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन वो काफ़ी पैसिव हो जाता है, अगर याद नहीं रहा तो वो टास्क छूट जाएगा हाथ से। तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं डिजिटल मीडियम प्रेफ़र करूँगी, बट इट इज़ कंप्लीटली अप टू यू। बट शेड्यूल करना बिल्कुल ना भूलें, आपके पास वो हर एक टास्क का डेट होना चाहिए जिस पे आपको काम करना है, जो आपके टू डू लिस्ट में है। नेक्स्ट इज मार्क इट इज कंप्लीट, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब आपको थोड़ा ये ये फनी भी लगेगा कि हाँ, अब तो लिस्ट बना ली, शेड्यूल तो कर लिया, वो तो होना ही है। लेकिन कंप्लीशन मार्क करने से क्या होता है कि हमारा माइंड जो है ना, वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील करता है। हमारे माइंड के कुछ हार्मोन्स जो है वो हमें हैप्पी बनाते हैं, वो हार्मोन्स हमें फील कराते हैं कि यस वी अचीव समथिंग। एंड दिस सेंस ऑफ अचीवमेंट जो है ना, वो आपको इंस्पायर भी करेगा आगे ऐसे ही बने रहने के लिए। इसीलिए स्ट्राइकिंग ऑफ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप कैलेंडर लीजिए एंड इसको स्ट्राइक ऑफ करते जाइए। सपोज आपका 50 डेज का गोल है, तो 50 डेज में यू कैन स्ट्राइक ऑफ एवरी डे दैट आई हैव अचीव दिस, आई हैव अचीव दिस। और जहाँ पे आप नहीं करोगे तो वहाँ क्रॉस भी कीजिए, ताकि आपको ये पता चले कि आप कितने दिन उस अचीवमेंट के लाइन पे थे, कितने दिन आप ऑफ ट्रैक थे, एंड द रीजंस ऑल्सो, सो दैट यू कैन कोप अप विद द रीजंस दैट यू गेट फ्रॉम देयर। सो ये मार्किंग एज कंप्लीट जो है, ये खुद के सेंस ऑफ अचीवमेंट के लिए, इंसाइट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कैसे करना है। ये आप कैसे कर सकते हो, आप अगर कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आप स्टेटसेस रख सकते हो। आप अगर कोई एक्सेल शीट यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे भी आप यू कैन कीप स्टेटसेस इन कलरफुल वे, लाइक ग्रीन कंप्लीशन के लिए, ऑरेंज इन प्रोग्रेस के लिए, रेड नॉट स्टार्टेड वालों के लिए। तो दिस इज द जेनेरिक वे दैट वी डू इन एक्सेल। तो उसके अलावा अगर आप डायरीज में कर रहे हो तो वहाँ पे एक टिक बॉक्स बना लीजिए, जो भी टेबल आपने बनाया होगा उसमें। या फिर सिंपली आप एक कैलेंडर ही पेस्ट कर दीजिए खुद के सामने, जहाँ पे आप क्रॉस करें, टिक करें, उस तरीके से आप इसको खुद को फील करवा सकते हो दैट यू हैव कंप्लीटेड इट। And after getting that sense of achievement, don't forget to enjoy. Okay, so once you tick it, हो गया आपका काम, just sit back, relax for some time, and have a small cup of coffee. Thank you so much guys, stay tuned for more videos. Bye.